नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं DU के अदिति कॉलेज में और आप देख सकते हैं कि अदिति कॉलेज में इन दिनों खासी रौनक है क्योंकि यहां पर अब NAC की टीम विज़िट करने वाली है। आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं यहां की प्रिंसिपल प्रोफेसर ममता शर्मा। स्वागत है ममता जी हमारे चैनल पर। नमस्कार। तो आप सारी तैयारियों का जायज़ा ले रही हैं? जी। ठीक है। और कॉलेज हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी जो है वो उत्साह में है, हर टीचर बिजी है। क्या बड़ा होने वाला है मैम? बड़ा तो भगवान के हाथ में है, बट हमारा प्रयास है जिसके थ्रू हम लोग बच्चों को जितनी सुविधाएं दे सके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम दे पाएँ। कॉलेज में हमारे कुछ नई चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। ग्रामीण परिवेश में बसा हुआ ये कॉलेज अपने आप में बेहतर तो नहीं बट अलग है और अपने आप में ऐसी चीज़ें प्रेजेंट कर रहा है जो हम सोचते हैं कि अपने आप में पहली हैं। आपके कॉलेज में कुछ यूनिक चीज़ें भी हैं मैम, ज़रा हमें दिखाइए। हमारे यहाँ पर एक तो हम सबसे पहले एक वेदर स्टेशन इंस्टॉल कर रहे हैं जी। क्योंकि ग्रामीण लोग हमारे बीच में हैं, हमारे आसपास हैं, तो उनके लिए किस तरह की सॉइल क्वालिटी, किस तरह का मॉइस्चर, पोल्यूशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उनको देंगे वेदर स्टेशन से। इसके अलावा हमारे यहाँ UGC मैंडेट से कॉमन सर्विसेज सेंटर भी खुल रहा है जिसके थ्रू हम लोग बच्चों को एक ही 1 पॉइंट सोल्यूशन देंगे। यहाँ पर हम एक कॉमन सर्विसेज सेंटर खोलने जा रहे हैं जिसके थ्रू बच्चों को एक 1 पॉइंट सोल्यूशन मिल रहा है। यहाँ ना सिर्फ यहाँ कॉलेज के बच्चे बट कम्युनिटी के लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल हम करा रहे हैं। 1 पॉइंट सोल्यूशन जहाँ आधार, पैन सभी कुछ होगा और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो भी फॉर्म भरने हैं, जो स्कॉलरशिप्स हैं, ये UGC मैंडेट से है और हमारा कॉलेज पहला कॉलेज है जहाँ पर कॉमन सर्विसेज सेंटर खुल रहा है। मतलब इसके लिए कोई चार्ज बच्चों से नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज। और इसके अलावा ना सिर्फ यहाँ के बट जो हमारे आसपास गांव की बच्चियाँ भी हैं और बच्चे हैं उनके लिए भी हम लोग ये सुविधा दे रहे हैं। लीगल एड क्लिनिक खुल रहा है जिसके थ्रू कानूनी सलाह बिल्कुल निःशुल्क, जागरूकता, साक्षरता और लोक अदालत का आयोजन, ये सब हमारे कॉलेज में ही होगा। और यहाँ पर बच्चे जो बच्चियाँ यहाँ की हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग हैं, उनके लिए ये सुविधा और कम्युनिटी के लिए भी ये सुविधा अवेलेबल होगी। मतलब बाहर वालों के लिए भी रहेगी? बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे जो एडवोकेट्स हैं वो वीक में 2-3 दिन अवेलेबल रहेंगे सुबह से शाम तक, जहाँ पर वो इस तरह की काउंसलिंग करेंगे। अब हम कॉलेज के ग्राउंड में पहुँच रहे हैं, आप देखिए। और यहाँ पर चूँकि हल्का सा मौसम जो है वो गुलाबी ठंडक का हो गया है तो स्टूडेंट्स क्लास के बाद यहीं पर सुस्ता रहे हैं। और आप देखिए डॉक्टर ममता शर्मा जो है पूरा जायज़ा ले रही हैं स्टूडेंट्स का। फीचर हमने इंट्रोड्यूस किया है आउटडोर क्लासरूम विदाउट बाउंड्री। जो हमारे पास ओपन स्पेस अवेलेबल है कॉलेज में, यहाँ पर भी हम लोगों ने ऐसी पेडागॉजी फॉलो की है कि बच्चे खुले वातावरण में भी अपना एकेडमिक ग्रोथ करें। यानी ये जो बच्चे जैसे बैठे हुए हैं, नहीं, इसके लिए मैं आपको एक और जगह ले जाती हूँ। ये तैयारी चल रही है इनकी। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जिम का एरिया है और ये जो बच्चियां बैठी हुई हैं वो हैं। आप लोग जो है वो यहाँ है, ये आपकी आउटडोर क्लास है? यस सर। तो अभी जैसा मैडम बता रही थी कि क्लासेस बियॉन्ड बाउंड्रीज, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि अदिति कॉलेज में ही दिख रहा है। यस सर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सर। एक स्मॉल ग्रुप में इजीली पढ़ भी सकता है स्टूडेंट और इजीली इंटरेक्ट भी कर सकता है विद द नेचर और ये नया एक्सपीरियंस है। और मौसम भी अब थोड़ा सा वैसा हो रहा है तो सर्दियों अच्छा को, भी लगेगा सर्दियों में। अच्छा लगेगा। हाँ। तो यहाँ बैठ के सबसे ज़्यादा आराम से एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह भी हो सकती है। ये आप देखिए यहाँ पर ये क्लास चल रही है बिल्कुल जो है वो खुले में। provided to us by the college so that we can study in a small group of people and we'll interact with the nature as well. मैम ये कॉन्सेप्ट क्या है? बताइए, आप बताइए। मैथड्स एंड नॉन मैथड्स के बारे में बताइए। बेसिकली हम लोगों का यहाँ पे इजीली हम लोगों को जो डाउट समझ नहीं आ रहे हैं वो हम लोग शॉर्ट उसमें पढ़ सकें। ट्यूब क्लासेस होती हैं जिससे हम मैम से 1-to-1 इंटरेक्ट करके इजीली पढ़ सकें, उनसे और इजीली अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छे से समझ पाएँ। इसलिए हम लोगों का ये बेंच सिस्टम, आउटडोर बेंच सिस्टम लगाया है। तो इसका जो है वो मैम फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है इस सिस्टम का? स्मॉल ग्रुप है, लर्निंग स्किल्स डेवलप होती हैं, बच्चों का इंटरेक्शन अच्छा होता है, बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। पीयर लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कॉलेज में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जैसे मान लिया कि अर्थक्वेक आ गया तो कैसे आप
बचेंगे, किस तरीके से आप बाहर निकलेंगे, इस तरह के प्लान के सारे बोर्ड सब यहाँ पर जो है लगाए जा रहे हैं। और ये भी एक बहुत यूनिक कंसेप्ट ये कॉलेज दे रहा है। आपके कॉलेज में नैक की विजिट होने वाली है, आपको लगता है कि आपका जो कॉलेज है वो एक अच्छा ग्रेड ले पाएगा? हाँ जी, वो बिल्कुल ले पाएगा। आप देखो कितने सारे प्रिपरेशंस वगैरह हो रहे हैं इधर, ड्राइंग वगैरह आप सब लोग लगे हुए हैं। ये देखिए, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर पूरी पेंटिंग की जा रही है। इन स्टूडेंट से एक मिनट बात करते हैं। आप देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई जा रही है, जो कहीं ना कहीं हर पेंटिंग अपने आप में एक संदेश दे रही है। कहीं पर पृथ्वी बचाने का संदेश है, तो कहीं पर अपने आप को बैक्टीरिया और वायरस से सुरक्षित रखने का है। आपको पता है कि आपके कॉलेज में नैक की टीम आने वाली है? यस सर। तो आपको लगता है कि जो आपका कॉलेज है इस बार जो है बहुत अच्छा ग्रेड लेने में कामयाब रहेगा? यस सर, श्योरली ग्रेड मिलेगा हमें अच्छी। आप क्या कहेंगे? बच्चे बहुत तन्मयता से आप बना रही हैं पेंटिंग। यस सर, हम लोग पूरी मेहनत करेंगे कॉलेज को ग्रेड मिले, और इसके लिए सब बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। सब अपने अपने आर्ट के लिए आगे बढ़ रहे हैं और वो अपने कॉलेज को आगे दिखाना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट आपको। अदिति कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वो भी काफ़ी डेवलप्ड है और इसमें कुछ नए चीज़ें की जा रही हैं। हमारे साथ कोऑर्डिनेटर भी हैं, लाइब्रेरियन भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जस्ट बिफोर द पेंडेमिक हमने ऑटोमेशन प्रोसेस शुरू किया था, और सबके लिए पेंडेमिक का टाइम बहुत चैलेंजिंग रहा, पूरा लॉकडाउन था। लेकिन हमारा ऑटोमेशन वर्क तभी शुरू हुआ, और उस ऑटोमेशन के दौरान हमारे लाइब्रेरियन मिस्टर पंकज कुमार रेगुलरली ही वाज हियर, वो यहाँ पर आ रहे थे और उस काम को देख रहे थे। और ऑटोमेशन जैसे ही हमारा इस प्रोसेस पर पहुंचा कि हम ई रिसोर्सेज को, सर्विसेज को टीचर्स को और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकें, वो हमने ऑनलाइन के टाइम में प्रोवाइड कराया, क्योंकि उससे बेहतर कोई टाइम नहीं हो सकता था जब बच्चे फिजिकल मोड में आके लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो ई रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे कई सारे प्रोफेशनल कोर्स ऐसे हैं जो कि रिसर्च बेस्ड है, जहाँ पर बच्चों को प्रोजेक्ट करने होते हैं और वहाँ उनको बहुत रेफरेंसेस की ज़रूरत होती है। एंड लेटर ऑन हमने ये देखा कि जब पोस्ट पेंडेमिक कॉलेज खुला तो हमको लगा कि कंपैरेटिवली फुटफॉल उतना बढ़ के नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चे अब बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं ई रिसोर्सेज के ऊपर। तो हमको ये लगा कि आना, फिज़िकली किताबों को एक्सपीरियंस करना, उनको फ़ील करना और पढ़ना। सो हमने एक तो लाइब्रेरी कमेटी ने एक UGRP अंडर ग्रेजुएट रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें बच्चों की ई चॉइसेस और किस तरीके की चीज़ें वो पढ़ रहे हैं और किस तरीके की साइट्स को वो देखते हैं, और हम कैसे अपनी लाइब्रेरी को ई रिसोर्सेज के लिए रिच कर सकते हैं। इस पर हमने एक मैसिव स्टडी किया है, जिसमें हम ऑलमोस्ट 300 बच्चों का पायलट स्टडी कर चुके हैं, और अब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि लाइब्रेरी इन अ वे थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स पर गई, जिसमें कि लाइब्रेरी ने अपने बैनर पर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च सेमिनार शुरू किया। लास्ट ईयर हमारे पास, जो हमने पहला अप्रैल में किया, उसमें हमारे पास 26 पेपर्स आए। इस बार हमारे पास 39 पेपर्स आए, और जिनमें कि हमारे पास 14 कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट का दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेशन रहा, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर के भी बच्चे आए। और एक और इनिशिएटिव जो हमने शुरू किया, हमने आउटडोर लाइब्रेरीज़ को किया। सो हमने आउटडोर लाइब्रेरी अपनी इस्टेब्लिश की हैं, जिसमें कि ये वॉलंटरी मोड पर है, जिसमें कि हमने बुक डोनेट जो हुई हैं हमें वो ली हैं। हमारे पास क्लासिक बुक्स हैं जो कि 1947 से पहले की भी हैं, और हमने उनकी कोई बाइंडिंग नहीं की, हमने उनको किसी भी तरीके के आर्टिफिशियल गेटअप में नहीं लाया है, वो ओरिजिनल हैं। उनके पेपर्स भी थोड़े पेल हो गए हैं। हम ये चाहते हैं कि इस जनरेशन के बच्चे कम से कम उसे फ़ील करें और ये देखें उस समय की राइटिंग्स कैसी हैं। सो इस तरीके से हमने एक और, अभी हमारे रीडिंग सर्कल्स भी हैं, जहाँ डिफरेंट जॉनर्स की किताबें बच्चे आकर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टू रीड, इट इज़ अबाउट टू एक्सप्रेस ऑल्सो। तो बच्चे उन अपने जॉनर के, सपोज एडवेंचर है, वो मिस्ट्रीज़ पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो एक रीडिंग सर्कल आता है और वो उस पर बात करता है। और अभी उसी का हम एक एक्सटेंशन शुरू कर रहे हैं, ह्यूमन लाइब्रेरीज़ का। सो ह्यूमन लाइब्रेरीज़ का कंसेप्ट बहुत नया है, क्योंकि ये यूरोप में ज़्यादा चल रहा है, लेकिन हमें पेंडेमिक के बाद ये लगा कि ह्यूमन लाइब्रेरी पर हमें बात करना चाहिए, जहाँ पर इट इज़ अबाउट द ह्यूमन टच। यू आर सिटिंग एंड यू आर टॉकिंग। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टॉकिंग अबाउट बुक्स and knowledge, it is about your personal life, whatever you want to narrate, whatever you want to discuss. So human library मतलब लाइब्रेरी का एक नया एस्पेक्ट है, जो कि किताबों की दुनिया से लोगों के दिमागों की दुनिया तक जाने का है। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मैम ने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हमारे पास वी हैव अदर लाइब्रेरी, जैसे ह्यूमन रिसोर्स लाइब्रेरी, आउटडोर लाइब्रेरीज़ हैं हमारे पास। हमने पैंडेमिक में बहुत सारा ऑटोमेशन वर्क को कंप्लीट किया है। फिर हम ई रिसोर्सेज को भी हमने अपने बच्चों तक पहुंचाया है। जैसे कि हमारे पास 3 तरह के ई रिसोर्सेज हैं, कॉलेज प्रिपेयर करता है, एक एनालिस्ट है, दूसरा डेलनेट है, एंड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें ई रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, हम वो भी बच्चों को देते हैं, जो DUIP रेंज पे सब सारे बच्चों को इक्वली एक्सेसिबल हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो हम जो एज अ कॉलेज रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हमारी रिसर्च हो रही हैं, उसमें ई रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि हम ई रिसोर्सेज पे भी काफ़ी अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, और हम अपने यूज़र्स को ई रिसोर्सेज तक प्रोवाइड करा रहे हैं।
गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रोफेसर भावना राजपूत है। मैं कन्वीनर हूँ मेडिकल कमेटी की, और हमारे कॉलेज में बहुत ही अच्छा एक मेडिकल रूम है जिसमें जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी होती है स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर्स को, तो हमेशा हम वो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं। और टाइम टू टाइम बेसिस पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे स्टूडेंट्स को एक फ़र्स्ट एड के बारे में जानकारी दी जा सके। और इसके साथ साथ हम उनको CPR और जैसे भी काउंसलिंग सेशंस कराते हैं जिससे हम उनको ये बता सकें कि कभी भी कोई इमरजेंसी होती है तो वो किस तरह से अपने इन फैसिलिटीज़ को, इन बेनिफिट्स को यूज़ कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। अदिति कॉलेज ऑन मूव, इस टैगलाइन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों के लिए नई नई फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे आउटडोर क्लासरूम है, हमारे यहाँ कुछ करिकुलम ऐसे हैं जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो अब आया है, बट जैसे हमारे BLED का करिकुलम है, यहाँ पर एम्बेडेड इंटर्नशिप्स होती हैं। प्रोफेशनल कोर्स है तो इंटर्नशिप्स यहाँ Day 1 से होती हैं, 1995 से। और इसके अलावा हमारे यहाँ सोशल वर्क जो करिकुलम है उसके अंदर 2 days a week द स्टूडेंट्स गो टू द NGOs एंड गो टू द सोसाइटी, और वहाँ पर वो लोग फील्ड विजिट्स करके अपना चीज़ों को सोसाइटी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आपने सुना अदिति कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर ममता शर्मा को, और बहुत उत्साहित हैं। उनकी पूरी टीम काम कर रही है क्योंकि NAC की विज़िट होने वाली है और कॉलेज अभी उम्मीद करता है कि उसे एक अच्छा ग्रेड मिलेगा, क्योंकि इस कॉलेज में लगातार जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है और कई नए प्रोफेशनल कोर्सेज भी आए हैं और परिणाम बहुत बढ़िया निकल रहा है। मैं इस ओकेजन पर अपनी गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन श्री रविंदर जी को, प्रोफेसर रविंदर जी जो डीन कल्चर हैं, और हमारी जो ट्रेजरर मैम है प्रोफेसर सुनैना, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम पे फेथ किया और हमें इन सब के लिए प्रोत्साहित करते हुए अपनी अप्रूवल्स दी। थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं कि इतनी उत्साहित है प्रिंसिपल मैम कि जो है वो लगातार राउंड ले रही हैं और इनको लग रहा है कि इस बार जो है वो बहुत ही अच्छा होगा, बेहतर होगा, और पूरी टीम लगी हुई है। अब देखना ये है कि अदिति कॉलेज को एक अच्छा ग्रेड मिले। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।